नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, आपका एनोरेक्टल सर्जन, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। एक जो कंफ्यूजन होता है कि सेंटिनियल टैग और पाइल्स, तो अमूमन मरीज जो बाहर मसला होता है उसको पाइल्स के नाम से जानता है, और हम लोग के पास मरीज आता है तो बताता भी है कि हमें पाइल्स हो गया है। सेंटिनियल टैग क्या होता है कि जिन मरीज में फिशर होता है, फिशर क्या होता है कि लैट्रिन के रास्ते में कट बन जाता है, तो जब ये बार बार होता रहता है तो वहां पे स्किन मुड़ती रहती है, मुड़ते मुड़ते धीरे धीरे वो बड़ी होती रहती है, और बाद में लगता है मरीज को एक बड़ा सा मस्सा हो गया है। तो मस्सा ना होके वो स्किन का पार्ट होता है जो फिशर को जब पुराना हो जाता है, यानी क्रॉनिक फिशर है, उसमें बन जाता है। जितना पुराना फिशर होगा टैग उतना ही बड़ा होगा। तो जो ये हिस्सा है, जो टैग है, वो फिशर से अटैच होता है। जो एक्सटर्नल पाइल्स होता है उसमें क्या होता है कि जो एक्सटर्नल कंपोनेंट है, यानी जो पाइल्स मास है, वो जब बाहर आके स्किन का हिस्सा साथ में कवर करता है तब उसको पाइल्स कहते हैं या एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। तो दोनों में अंतर साफ सुथरा दिखता है कि जो स्किन टैग है वो चमड़ी का मस्सा होता है, हम उसको अगर प्रेस करते हैं तो सूखा हुआ लगता है, तो ये होता है टैग। दूसरा जो पाइल्स का एक्सटर्नल मास होता है वो इंटरनल से अटैच होता है, और वो मुलायम होता है, वो दबाने पे गद्दी की तरह दिखता है, और थोड़ा सा बाहर बल्जिंग होती है। एक्सटर्नल पाइल्स कभी अंदर नहीं जाता है। सेंटिनियल टैग भी बाहर ही रहता है, लेकिन बिना फिशर के सेंटिनियल टैग नहीं होता है। जबकि पाइल जो होता है वो इंटरनल या आंतरिक पाइल जो है वो बाहर जब बल्जिंग होती है उसका कनेक्शन होता है। लेकिन जब भी हमारे पास मरीज आता है तो बोलता पाइल्स है, जब एग्जामिनेशन करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ये पाइल्स नहीं है और ये सेंटिनियल टैग है। तो अगर हम अपने आयुर्वेदिक विधि में देखें तो जो पाइल्स के क्लासिफिकेशन या अर्थ जिसको कहते हैं, उसमें जो क्लासिफिकेशन है उसमें जो वातज अर्थ होता है, तो वातज अर्थ जो होता है वो फिस्टुला का सेंटिनियल टैग होता है। जब भी हम ऑपरेट करते हैं, फिशर की सर्जरी करते हैं, तो हम उस टैग को निकाल देते हैं। एक्सटर्नल पाइल्स क्या होता है कि अगर हम इंटरनल अच्छी तरह से लाइगेट हो जाता है तो एक्सटर्नल धीरे धीरे अंदर खिंच जाता है, और ज्यादातर टाइम में उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब भी इस तरह का आपको लगे कि कोई भी इस तरह का मसला बाहर है तो अपने एनोरेक्टल सर्जन को दिखाएं, कंफर्म करें, और उसके अनुसार उसकी सर्जरी प्लान करें। और कोई जानकारी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।